हेलो हिंदुस्तान, आ गए हम अपने 180 डेज चैलेंज को लेकर और आज है उसका दूसरा दिन और आप देख रहे हैं द हाईवा स्टोर। तो आज हमारी गाड़ी को दिन में कोई भी काम नहीं था तो पूरे दिन से गाड़ी खड़ी हुई थी और जैसे ही शाम को पता चला कि शाम को रैक लगने वाला, रैक मतलब क्रशर माल को हम रेलवे स्टेशन ट्रांसपोर्ट में भेजेंगे। तो जल्दी जल्दी हमने गाड़ी का एक पूरा वॉक अराउंड किया, चारों तरफ से गाड़ी को देखा, पीछे टायर वायर चेक किए और देख सकते हो गाड़ी में जो लाइट्स चल रही हैं काफ़ी ज़रूरी होती हैं ड्राइवर को मिरर से देखने के लिए। गाड़ी की लेंथ और काटते टाइम उसको पता चलता है कि हाँ कहाँ से गाड़ी कटना है, आइट साइड कोई है तो नहीं है, टायर चेंज करने के लिए कोई चीज़ देखने के लिए उसको ज़रूरी पड़ता है। और जल्दी से गाड़ी का प्रेशर बना लिया ड्राइवर ने और गाड़ी हमारी काम के लिए निकल जाती है। और ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है जाते हुए। हमेशा ध्यान रखें कि अपनी गाड़ी की सारी लाइट्स, बैक लाइट, साइड लाइट सारी जलती रहें। और गाड़ी जाने के बाद अचानक ही हमें ड्राइवर का फ़ोन आता है कि वो घर से शेड भूल चुका है। शेड मतलब पीछे जो माल को ढकने के लिए, जिससे माल उड़े ना किसी आम पब्लिक के ऊपर या गिरे ना नीचे, उसको ढकने के लिए सा मैट यूज़ किया। तो जल्दी जल्दी हम इसे फटाक से अपनी कार में रख कर लेके चलते हैं ड्राइवर के पास, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, वरना पुलिस भी हमें थाने वगैरह में रोक लेती है कि। और ये चीज़ होने भी चाहिए, कॉमन सेंस है कि अपने काम से किसी दूसरे को दिक्कत ना आए। तो हम इसे जल्दी से रख लेते हैं और अपनी गाड़ी पे जल्दी से बैठ जाते हैं। और ठंड का टाइम चल रहा है, हमेशा याद रखिए अगर आप एक डीजल कार यूज़ कर रहे हैं तो कोल्ड स्टार्ट ज़रूर करें। कोल्ड स्टार्ट नॉर्मल कम से कम 20 से 30 सेकंड या 40 सेकंड अपनी गाड़ी को चालू कर छोड़ दें, जिससे आपकी गाड़ी हेल्दी रहे। और ऑफ कोर्स अपन एक ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, गाड़ी से जुड़े हुए पर्सन है तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और हम जल्दी से अपनी गाड़ी को कोल्ड स्टार्ट करके थोड़ी देर छोड़कर, है ना, और ऐसे न्यूट्रल में पहले आप डाल दीजिए गाड़ी को स्टार्ट करके और एकदम ही कुछ मत करिए, उसको 30 सेकंड तक चालू रहने दीजिए। और जैसे ही टाइम हो जाता है थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ यार इंजन सारी ऑयल सारी जगह पे पहुंच चुका है, उसके बाद अपनी गाड़ी को आप इजीली बढ़ा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और चलिए अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी से अपने ड्राइवर के पास उनको देने, क्योंकि काफ़ी टाइम लेट हो चुका है। हमारी गाड़ी सबसे पहले लोड होकर निकली है माइन से और हमें उसे बीच हाईवे में पकड़ना है। और जैसी सिटी के अंदर आने से पहले ही हमें उसे वो शेड देना है, जिससे कि कहीं पे भी कोई लोकल लोग उसे ना रोक लें या पुलिस वाले ना रोक लें, और जिससे किसी भी लोकल पब्लिक को प्रॉब्लम ना हो। जाते जाते हम उनका खाने का पार्सल भी ले लेंगे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कहाँ से उनका पार्सल पैक होता है। और पार्सल और साथ में मैट दोनों ही हम दे देंगे। तो और हम पहुँच चुके हैं अपने होटल पे, तो चलिए जल्दी से मैं लेकर आता हूँ वहाँ से उनका पार्सल। देखते हैं क्या क्या, शायद रात का टाइम है तो चावल वगैरह वो खाते नहीं हैं। ठीक है, तो नॉर्मल हम मैंने ले लिया उनका पार्सल, इसमें सिर्फ रोटी सब्जी है और एक छोटा सा कंडक्टर है तो वो चावल खा लेता है, तो उसके लिए मैंने चावल पैक करा लिया है। अब हम चल रहे हैं फटाक से, फाइनली पहुंच चुका हूं। यहाँ से 2 किलोमीटर की रेंज में ही हाईवे है, मुझे वहाँ पर जाकर वेट करना है गाड़ी का। ठीक है, तो जल्दी से इंडिकेटर दे देते हैं और हम निकल चलते हैं। और ये आंटी बहुत, यार देखो गाड़ी घुमाते जा रहा था, गाड़ी आंटी आगे आगे चलती जाती थी, हंसते जा रही थी, पीछे मुड़ के देखते जा रही थी। तो जल्दी से हम चलते चलते अब आगे निकलते हैं अपनी चीज़ों को लेके। और फाइनली देख सकते हैं पहली रैक की गाड़ी, मतलब हमारी गाड़ी को ओवरटेक करके गाड़ी आ चुकी है यहाँ तक। तो जल्दी से चलते हैं वरना हमारी गाड़ी और पीछे हो जाएगी, और जितनी गाड़ी पीछे होगी रात को उतने ही ट्रिप कम लगेंगे, दूसरी गाड़ी अपने गाड़ी का नंबर काट के खुद माल लेकर आगे चले जाएंगे। तो जहाँ पर मुझे अपनी गाड़ी को रोकना है, जहाँ अपनी गाड़ी में मिलेगी, वहाँ पे मैं आ चुका हूँ। और ये देखिए 2 गाड़ी ऑन निकल गई हैं, मतलब एक वो 2 ये लगभग 3 से 4 गाड़ियाँ हमारी निकल चुकी हैं आगे। अब हमारी गाड़ी के भी आने का टाइम हो गया, जस्ट हमारी गाड़ी इसके पीछे ही थी। तो मैं जल्दी जल्दी सामान निकाल कर और आगे रोड में खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी मंदिर है, फेमस है यहाँ पे, यहाँ इसकी काफ़ी चीज़ें इस एरिया में फ़ेमस है क्योंकि बहुत ही मान्यता वाला मंदिर है। खैर इसके बारे में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और ये देखिए जल्दी से हमारी गाड़ी जो है आ चुकी है, और लाइट वगैरह देखते हुए जैसी पास आएगी तो आपको समझ में आएगा। फिर जल्दी से मैं सामान दे देता हूँ इनको, मैटिंग और इनका खाना, और इनको समझा देता हूँ कि क्या कैसे करना है सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये है गाड़ी। बांधना नहीं है, बांधना नहीं है क्या? क्या है? कोई नहीं बांध रहा क्या? खाना? हाँ पार्सल है ना, ठीक है ना। कितना आया वजन? कितना? 43। हाँ ठीक है, ज़्यादा लेके नहीं चलना है वजन।
पर्ची अर्ची रख लिए ना, खाना ध्यान से रखना। पानी है, पानी है डब्बे में, हाँ दोनों भर लेना ठीक है। और देखो गिट्टी ध्यान से चेक करना, अकेले हो परेशान हो जाओगे, बार बार खाली रोड में आ गए ना 2 मिनट रुक के गिट्टी चेक कर लिया करना साजी रोड में, ठीक है। जो आप निकल जाओ फिर, है ना। और अब हमारी गाड़ी हमने ड्राइवर को समझा दिया। आप देख सकते हैं इस तरीके से लोड होकर आई है। टोटल 42 टन के आसपास उसने माल रखा हुआ। अंधेले में आपको थोड़ा थोड़ा माल दिखेगा नहीं, पर मेरे इंडिकेटर से रिफ्लेक्ट होकर आप ऊपर देख सकते हैं कि गाड़ी के इतना ऊपर माल भरे होने के बाद अभी डोलोमाइट का जो वेट है 42 टन कुछ केजी के आसपास है। और गाड़ी अपनी निकल चुकी है अपने काम में। हम भी चलते हैं अब सीधा। गाड़ी हमको मॉर्निंग में मिलेगी सीधा घर के सामने। फिर हम उसके बाद अपनी गाड़ी का देखेंगे कि कितना क्या कॉस्टिंग निकली, बजट आया, खर्चा आया, और उम्मीद करते हैं रात को कोई काम ना आए, है ना। तो जो भी है सुबह जाके ड्राइवर हिसाब किताब देगा। अभी पहला ट्रिप लेकर वो गया है, उसके बाद वो डीजल भी रिफ़िल कराएगा बीच में रुक कर। खाना वाना वो लोग लोडिंग पॉइंट में खा लेते हैं। और देख सकते हैं कि मेरी गाड़ी में भी डीजल नहीं है, और इतना कम कभी भी गाड़ी में डीज़ल रख के ना चलाएं। और अगर लंबे टाइम तक आप इतना कम डीज़ल यूज़ करते हैं तो अपनी सर्विसिंग में हमेशा डीज़ल फ़िल्टर को ज़रूर चेंज कराएं। अगर आप डीज़ल गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, पेट्रोल गाड़ी भी, क्योंकि इससे क्या होता है कचरा वचरा डीज़ल फ़िल्टर में जमा हो जाता है। और नॉर्मल 1000-1500 रुपये का डीज़ल आएगा, वो भी आपको अप्रॉक्स 60,000 किलोमीटर की सर्विसिंग के बाद 40 से 50,000 किलोमीटर में एक करवाते रहते हैं। 20,000-25,000 किलोमीटर की सर्विस के बाद डीज़ल फ़िल्टर आपको चेंज कराना चाहिए। तो यहाँ से मैं जाऊँगा अपने डीज़ल पंप की तरफ और डीज़ल भरवा के मैं चला जाऊँगा घर। अब मिलेगी गाड़ी मुझे सीधा सुबह अपने घर के सामने, और फिर हम करेंगे गाड़ी का एक टोटल चेकअप कि गाड़ी में कोई नुकसान तो नहीं है या कोई दिक्कत तो नहीं आई। उसके बाद फिर हम करेंगे हिसाब किताब। तो मिलते हैं हम आपसे सुबह, आगे इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो चलिए पहुंच चुका हूं मैं, और फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है। सुबह हमारी गाड़ी काम कर कर अपने घर लौट गई है, और ड्राइवर पार्क कर रहा है हमारी गाड़ी को ध्यान से। पीछे कंडक्टर दिखाते जा रहा है उसको, और काफ़ी हमेशा गाड़ी को पार्क करते हम कंडक्टर को पीछे ही खड़ा करें। मैं ये सोचता हूँ कि जितने भी हाईवा या ट्रक हैं हमेशा कंडक्टर के बिना ना चलाएं, क्योंकि रिवर्स करते टाइम आज के टाइम लोगों को खासकर बाइक वालों को इतनी जल्दी रहती है कि गाड़ी पीछे भी होती है, बैक भी होती है, फिर भी उनको निकलना रहता है, और कई बार दुर्घटनाएं इसी कंडीशन से हो जाती हैं। तो हमेशा कंडक्टर आपका पीछे खड़ा रहे, जिसमें जो भी आ रहा है जा रहा है उसकी सेफ्टी बनी रहनी चाहिए। आप भी सेफ़ रहें, क्योंकि गलती किसी की भी हो लास्ट में जाके बड़ी गाड़ी को ही क्लेम करना पड़ता है अपने ऊपर या अपने इंश्योरेंस से, और इंश्योरेंस नहीं है तो आप और भी ज़्यादा मुसीबत में फंस सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें ड्राइवर कंडक्टर को भी चीज़ रखें। अब चलिए हम गाड़ी को चेक कर लेते हैं कि रात को क्या क्या दिक्कत है। ड्राइवर ने हमें बताया है कि ये वाला टायर जो है काफ़ी कमज़ोर है। देख सकते हैं आप कि ये इसकी जो रबर है ऊपर की, इसको बोलते हैं खोल, ये दब रहा है। दब रहा है मतलब अंदर से जो है टायर काफ़ी अब कमज़ोर हो चुका है ये वाला, मतलब इसकी गारंटी नहीं है, 1 या 2 रैक में टायर फट सकता है। तो हमें सबसे पहले इस टायर को भी चेंज करना है, मतलब एक टायर ये, और ड्राइवर ने हमें बोला है कि सामने से भी एक टायर ख़राब हो रहा है, मतलब 2-3 गड्ढे इसी टायर में दिख रहे हैं। चल रहा है, राम भरोसे चल रहा है ये, ठीक है। पीछे से हम गाड़ी चेक कर लेते हैं कहीं से लगी वगी तो नहीं है, पीछे से कहीं ऑयल वगैरह लीक तो नहीं कर रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हब, ब्रेक्स पकड़ना, ब्रेक वगैरह तो नहीं पकड़ रहा है, कहीं से लीक तो नहीं है। सामने क्राउन है, क्राउन से ऑयल लीक तो नहीं कर रहा है। एक्सेल हो गए, हब हो गए, इनसे ऑयल नहीं आना चाहिए, ग्रीस नहीं फेंकना चाहिए। ये सारी चीज़ें गाड़ी आने के बाद और गाड़ी जाने से पहले हर एक ट्रांसपोर्ट ओनर को या गाड़ी मालिक को चेक करना चाहिए, और ड्राइवर को भी चेक करना चाहिए। और जो हमारा सेकेंडरी टायर जो ख़राब हो चुका है वो है ये, मतलब ये फ्रंट का टायर है, एकदम फ्रंट का। ये 12 चक्का गाड़ी है, तो सबसे आगे का कंडक्टर साइड का टायर है। आप देख सकते हैं कि ये वाला टायर कितना क्लीन दिख रहा है पूरा, और ये वाले टायर में देखिए, ये रिमोट टायर हम चला रहे हैं, पूरा ही बेल्ट इसकी ख़राब हो चुका है। और ये काफ़ी रिस्की होता है, ऐसा टायर कभी ना चलाएं आप, क्योंकि अब चलो हमें तो नॉलेज है तो हम चलवा लेते हैं। और चलिए अब हिसाब ले लेते हैं ड्राइवर से जल्दी से। तो ये जो है रैक का हिसाब कैसे कैसे सेंड करना है मैं इसे बताते जा रहा हूँ, तो जल्दी से मैनेज कर लेगा कि किस टाइप से रैक को व्हाट्सअप में भेजना है, जिससे मैं आपको ये चीज़ दिखा पाऊँ कि
कैसा कैसा वेट गया हुआ था गाड़ी में, और फिर हम करेंगे हिसाब इसके बाद। तो हमने सारी पर्चियाँ सिलेक्ट करवा ली। 6 ट्रिप थे, तो 6 ट्रिप, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्चियाँ हमने टोटल ड्राइवर से सिलेक्ट करवा कर अपने व्हाट्सअप में सेंड करवा ली। ठीक है। और इसके बाद हम इससे करवाएंगे डीजल पर्ची को शेयर, जिससे हम अपने खर्चे की कॉस्टिंग भी माइनस कर सकें। एंड फाइनली हम डीजल पर्ची को सिलेक्ट कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं इनको, चीज़ छोटी छोटी चीज़ें। ये हमारी डीजल पर्ची आ चुकी है हमारे पास, और ड्राइवर कंडक्टर लोग थोड़ा कांच वाँच साफ़ करेंगे गाड़ी को। और चलिए अब हम चलते हैं अपने कॉपी पेन पे, जहां हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी ने कितना प्रॉफिट कमाया है पूरे 12 घंटे में। 12 घंटे तो नहीं, 8-10 घंटे में, क्योंकि रात को 9 बजे गई थी और सुबह 8-9 बजे गाड़ी आ गई, तो 12 घंटे मान के चलो कितना प्रॉफिट हमारी गाड़ी ने कमाया है। रात भर गाड़ी चलने के बाद कितना प्रॉफिट बनता है, चलिए देखते हैं पेन पेपर पे। तो गाइज हम आ चुके हैं अब अपने पेन पेपर पे। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं अपनी कल की गाड़ी का हिसाब, देखते हैं कि क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ। खैर कोई हमें एक्स्ट्रा काम तो नहीं आया गाड़ी में। तो यहाँ पर ड्राइवर ने जैसा कि बताया कि जो सारी भी वेट की पर्चियाँ थी उसने हमें व्हाट्सअप में मैसेज में कर चुकी थी। तो ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से वेट की जो पर्ची बन के आती है, ये वेट लिखा होता है। देखिए ये टोटल गाड़ी का माल के साथ वेट था। ये गाड़ी 15 टन 200 किलो की गाड़ी का माइनस कर दिया। 44,210 का माल हमारे यहाँ लोड था, तो 44,200 ऐसे मिलाकर कुल ड्राइवर ने 1 2 3 4 5 और ये 6, और इसके बाद ये डीजल है, तो 6 ट्रिप लगाए, तो 6 पर्चियाँ टोटल हमारे पास भेजते हैं। तो अब देखते हैं अपन इसमें हिसाब 6 की 6 पर्ची को बनाते हैं और डीजल का हिसाब बनाते हैं कितना क्या हुआ। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे फर्स्ट ट्रिप, यहाँ डाल देते हैं अपन ट्रिप। ठीक है, ये हो गया ट्रिप। तो पहला ट्रिप देखते हैं कितने का था अपना। एक सेकंड पर देख लेते हैं अपन सबसे आखिरी। हाँ, ये फर्स्ट का है 44,210, देख सकते हैं आप 44,200। तो अपन यहाँ लिख लेंगे इसमें 44,210, और ये PN मतलब 44 टन 210 किलो। ठीक है, उसके बाद अपन यहाँ से आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, पर मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। इसके बाद आया है इस पर, तो इसके बाद अब जो है 44,210 हमने लिख लिया है। 44,210 के बाद जो अपनी नेक्स्ट है वो है, देख सकते हैं 45,340 का है। 45,340। कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 45,340 टन। ओके, इसके बाद अपन को लिखना है 47,310। ये काफ़ी अच्छा वेट गया अपना 47,310, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं तीसरा 47,310 टन। ठीक है, इसके बाद चौथा गया है अपना 44,420, तो अपन यहाँ लिख लेते हैं चौथा 44,420 टन। ठीक है, उसके बाद अपना जो पांचवा गया हुआ है 44,210। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन पांचवा, ये है 44,210 टन। और इसके बाद जाएगा छठवा, तो ये छठवा भेजा था 46,090। तो छठवा है अपना 46,090 टन। अब हमें टोटल करना है इसका वेट कि टोटल कितना टन हो गया। तो चलो जल्दी से अपन कैलकुलेटर खोल लेते हैं इसमें फ़ोन पे। अब इन सारी चीज़ों को अपन जोड़ेंगे, टोटल हिसाब करेंगे। तो सबसे पहले है अपना पहला ट्रिप 44,210, 44,210 प्लस 45,340 प्लस 47,310 प्लस 44.420। ठीक है, प्लस करेंगे 44,210 प्लस 46,090। टोटल 1 2 3 4 5 6 सारे अपन ने जोड़ लिए हैं। टोटल आया 271,580 टन। 58 है, मतलब जीरो इसके बाद रहता है, तो 580 वही है, जीरो नहीं भी लगेगा कोई इतना, लिख लेते हैं। तो 271,580 टन हमने टोटल वेट जो है रात भर में ट्रांसपोर्ट किया रेलवे स्टेशन पे। ठीक है, अब हमें जो भाड़ा मिलता है वो 120 रुपये के हिसाब से मिलता है, 120 रुपये पर टन। तो इसको इंटू करेंगे 120 रुपये पर टन से,
तो मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए इक्वल करते हैं, इसको इनटू करते हैं 120 रुपये से, तो 32,589.6। तो 32,589.6 का हमारा ये हुआ टोटल काम। ठीक है, अब इसमें हमें माइनस करना है डीज़ल। ठीक है, तो डीज़ल की जैसे कि आपको पर्ची में दिखाता हूँ, ड्राइवर ने भेज के रखी थी यहाँ पर, देखते हैं। ये 120 लीटर डीज़ल आया था। ठीक है, 93.34 के हिसाब से, तो 11,200 रुपये, 11,280 पैसे का डीज़ल हो गया। तो यहाँ पर अपन माइनस कर देंगे, इसको माइनस करना अपन को 11,280 पैसे, 280.80 रुपये का हो गया ये डीज़ल। ठीक है, तो मैं आपकी हिंदी में डाल देता हूँ, देखो। अब इसको अपन माइनस करते हैं तो हमारा टोटल प्रॉफिट निकल के जाएगा। ठीक है, तो हम खोलेंगे वापस से इसको और जाएंगे कैलकुलेटर में, तो 32,589 हमारा जो हुआ था टोटल काम का। इसमें हमको माइनस करना है 11,280 रुपये, तो हमारे पास आ गया 21,309। तो 21,309.6, 9.6 को अपन छोड़ देते हैं, तो हमारा जो प्रॉफिट बचा कल के काम से, इसमें भी ड्राइवर और कंडक्टर की हमारी सैलरी इंक्लूड नहीं है, तो हम आपको चलो ड्राइवर एंड कंडक्टर का भी माइनस करके हम इसमें बताते हैं आपको। तो ये है टोटल 6 ट्रिप, 1 2 3 4 5 6, 300 रुपये पर ट्रिप के हिसाब से हम ड्राइवर को देते हैं। तो ड्राइवर का हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, ड्राइवर का हो गया 6 त्रिक 1,800 रुपये, 1,800 ड्राइवर का हो गया रात भर का, और कंडक्टर का हो गया 300 रुपये, और आठी कमार दोनों ने रात में खाना खाया था, तो 160 रुपये के आसपास जो हो गया खाने का इनका। ठीक है, मतलब इसको खाने का डाल देता हूँ, चलो डिनर लिख दो इनका, तो 160 रुपये का बस खर्चा आता है, ये लोग अपने हिसाब से खा लेते हैं, हमने पैसा देते हैं। ठीक है, तो टोटल कॉस्टिंग को अपन जोड़ लेते हैं फिर से, 18, 19, 20, 21, 22, 2260 रुपये हो गया ये टोटल, हो गया 2260 रुपये। अब 21,309 में हमें माइनस कर देना 2260 रुपये, तो यहीं पे माइनस कर देते हैं अपन, यहाँ पे लिख देते हैं अलग से 21,309 रुपये हमारा काम का हुआ। ठीक है, और हमारा यहाँ पे जो खर्चा लगा होगा 2260 रुपये का। ठीक है, मुझे ठीक से लिखते नहीं आ रहा नीचे, ये अपन ने माइनस किया, इसमें माइनस कर देते हैं अपन 21,309 में, 21,309 माइनस 2260 रुपये, तो 19,049 रुपये ये हो गया अपना टोटल प्रॉफिट। ये जो टोटल प्रॉफिट है सिर्फ 12 घंटे का है, आफ्टर 12 आवर। क्यों? क्योंकि दिन में हमारी गाड़ी चली थी, सिर्फ रात रात को हमारी गाड़ी चली थी, तो इसलिए ये टोटल प्रॉफिट है रात भर का, दिन में गाड़ी खड़ी हो गई। अब आगे चलिए अपन देखते हैं, अपने उसमें जाते हैं, हमने जहाँ पे लिख के रखा है, हम जहाँ माइनस कर रहे हैं अपने सारे कामों को। ठीक है, तो हमारी सेकेंड डे में जो इनकम हुई है ये हो गई, सेकेंड डे की इनकम यहाँ लिख देते हैं 19,049 रुपीज़, और ये हमारा 22 लाख रुपए जो 180 डेज़ का चलन है। डे 1 में हमने कमाए 27,000, डे 2 में हमने कमाए थे 19,449 रुपये। ठीक है, और हम इसको यहाँ माइनस कर देते हैं, हम यहाँ माइनस भी करते जा रहे हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं 22,000 में 27,200 कम कर दिया था, तो 21,72,000 रुपये कुछ बचे थे। अब इसमें हम 19,000 रुपये और माइनस कर देते हैं, 19,049 रुपीज़। तो अब जो पेंडिंग अमाउंट हमारे पास बचा हुआ है हम माइनस कर देते हैं इसमें जल्दी से। ठीक है, ये हो गया हमारा माइनस करने के बाद 21,72,738 रुपये जो है हमारा चैलेंज का शेष पेंडिंग है, और जो हमने डे 2 कमाया 19,0449। ठीक है, 49 रुपये, 21,53,689 रुपये पेंडिंग। अब जल्दी से हमें देखना है कि 180 डेज़ चैलेंज को हम अपने कंप्लीट कर पाते हैं कि नहीं, 180 डेज़ में 22 लाख रुपए कमाने का। और जहां तक हमने अभी लगभग 50,000 रुपये 2 दिन में कमा लिए हैं, देखते हैं 180 दिन में ये चैलेंज पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि कई बार चीज़ें अप एंड डाउन हो जाती हैं, जो प्रॉफिट रहता है वो माइनस में भी चला जाता है। तो देखते हैं कब क्या कैसी परेशानी आती है, ऊपर से परेशानी ना आए और हम अपने दिए हुए टारगेट से पहले ही अपने इस एम को पा लें। इसलिए इसे देखते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ और मेरा सपोर्ट करते रहें द हाईवर्स स्टोर पे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।